सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके, और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. This was done with due diligence, and the camps selected for targeting and their engagement will now be shown to you one by one. POJK के टारगेट मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर-ए-तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश-ए-मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए-तौयबा का बेस था, जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिम्बर, यह LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार, हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह LOC से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर-ए-तौयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी।
अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूँगी। पहला, सर्जिकल कैंप सियालकोट। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट। यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। आगे दूसरा आया। टारगेट 10 हुआ, एंक्लोजर सेम ही है। 7 इट इज हिट द टारगेट। हाँ हाँ। आ गया सर, इम्पैक्ट। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, यह इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। The strike on the terror camps were undertaken through precision capability, as shown to you. A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate the situation. Jai Hind, and thank you very much. Ladies and gentlemen, friends in the media, I ask your indulgence today in view of the fact that this is still an evolving situation. We will therefore not be able to take questions and answers today, but we will come back for more updates and more briefings shortly. Thank you all very much for joining us this morning. Thank you. Jai Hind. पार पडलेली आहे या पत्रकार परिषदेमध्ये ऑपरेशन सिंदूर संदर्भातली माहिती देण्यात आली। तसंच 2001 पासूनचे
पाकिस्तानने भारतावर केलेले हल्ले सुद्धा एका व्हिडिओच्या माध्यमातून दाखवण्यात आलेले आहेत। मागच्या 10 वर्षांमध्ये 350 पेक्षा जास्त लोकांचा बळी पाकिस्तानच्या दहशतवाद्यांनी घेतलाय असा डेटा सुद्धा त्या व्हिडिओच्या माध्यमातून मांडण्यात आला। आणि त्यानंतर मग कशा प्रकारे हे ऑपरेशन सिंदूर पार पडलं, कशा प्रकारे आखणी केली गेली, कशा प्रकारे हत्यारांची निवड झाली, कशा प्रकारे शस्त्रास्त्र निवडली गेली, या सगळ्याची माहिती या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून देण्यात आली। तर गुप्तचर यंत्रणांच्या अचूक माहितीच्या आधारे ठिकाणं निवडली गेली। पत्रकार परिषदेमध्ये काय माहिती देण्यात आली तर पाकिस्तानातील नागरिकांना लक्ष्य केलं गेलं नाही, फक्त दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त केले। सवाई नाला भागामध्ये पहिला एअर स्ट्राईक करण्यात आला। रात्री 1:05 ते 1:30 या वेळेत ऑपरेशन सिंदूर राबवण्यात आलं। केवळ 25 मिनिटांमध्ये ऑपरेशन सिंदूर राबवण्यात आलंय। पाकमधील दहशतवाद्यांचे अड्डे आणि प्रशिक्षण केंद्र उद्ध्वस्त केली आहेत। तर गुप्तचर यंत्रणांच्या अचूक माहितीच्या आधारे ठिकाणं निवडण्यात आली आहेत। सवाई नाला भागामध्ये पहिला एअर स्ट्राईक करण्यात आला। रात्री 1:05 ते 1:30 वाजता या वेळेमध्ये ऑपरेशन सिंदूर राबवण्यात आलं। 25 मिनिटांचा हा काळ आणि या 25 मिनिटांमध्ये ऑपरेशन सिंदूर राबवण्यात आलं, ज्यामध्ये 9 दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त करण्यात आले। तर या उद्ध्वस्त झालेल्या दहशतवादी तळाची ही दृश्य आपण पाहतोय पुढारी न्यूजच्या टीव्ही स्क्रीनवर। रात्री हल्ला करण्यात आला, रात्री स्ट्राईक करण्यात आला आणि दिवसाची ही दृश्य या दहशतवादी तळाची, जिथं दहशतवाद्यांना ट्रेनिंग दिलं जात होतं, जिथं दहशतवादी घडवले जात होते, जिथं दहशतवाद निर्माण केला जात होता, दहशतवाद शिकवला जात होता। पाकिस्तानचं लष्कर आणि नागरिकांना लक्ष्य केलं नाही। पाकिस्ताननं आगळीक केली तर भारत चोख प्रत्युत्तर देईल। भारतानं पाकिस्तानला थेट इशारा दिलेला। पाकिस्तानचं लष्कर आणि नागरिकांना लक्ष्य केलं नाही। पाकिस्ताननं आगळीक केली तर भारत चोख प्रत्युत्तर देईल। भारतानं पाकिस्तानला थेट इशारा दिला। अगदी आणि या सगळ्या दरम्यान जी चित्रफित दाखवली गेली त्याच्यामध्ये अजमल कसाब हे नाव सगळ्यांना परिचित आहे, कारण 26 अकराचा हल्ला जो झाला त्याच्यामधलं हे नाव होतं। आणि या व्यतिरिक्त आणखी इतर नावं होती दहशतवाद्यांची, ज्यामुळे मोठा नरसंहार घडला होता। या सगळ्यांना नेमकं अगदी अगदी आणि ह्या सगळी नावं सगळ्यांना, अगदी सामान्य जनतेला सुद्धा आता माहित असताना या सगळ्यांचं प्रशिक्षण नेमकं कुठं झालं हे सुद्धा अगदी सांगितलं गेलं। आणि तीच ठिकाणं कशी निवडली गेली, तीच ठिकाणी कशी भारतीय लष्करानं उद्ध्वस्त केली, याबाबतची माहिती सुद्धा या चित्रफितीमध्ये दरम्यान दिली गेली, जी पत्रकार परिषद नुकताच पार पडली। तर भारतीय लष्कराची ही जी पत्रकार परिषद झाली याच्यामध्ये मुख्यत्वे पुन्हा एकदा पाकिस्ताननं आगळीक केलेली नाहीये। पाकिस्ताननं आगळीक केली तर भारत चोख प्रत्युत्तर देईल असं म्हटलेलं आहे।